कि वो जो प्रपोजल जिस बंदे का आया था वो 1 महीने में 1 मिलियन रुपीस कमा रहा है ई कॉमर्स से, वो लड़का। और जिस गवर्नमेंट जॉब का उनके पेरेंट्स ने डिमांड की थी उसकी जो सैलरी है पर मंथ की वो 65,000 रुपए है। और कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने अपने बच्चों और अपने फैमिली के नौजवानों को कहा कि सारा दिन जब वो मुझे दिखाते हैं मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम आदि ये थे कि कोई किताब सामने और उसको पढ़े। बलूचिस्तान एक ट्रैवल एरिया है और हमारे बहुत सारे पश्तून और बलोच बच्चे बच्चियाँ हमारे पास जब आते हैं तो वो अभी तक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के सेटअप के अंदर से बाहर नहीं निकल पाए। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आज का नौजवान है हमारे दौर के नौजवान से बहुत ज़्यादा आलिम है, जिसके बारे में पूरी दुनिया इवन ऑक्सफोर्ड भी सोच रही है कि हमारी डिग्री इतनी वैलिड नहीं है जितनी ये 15 स्किल्स वैलिड है। इनको हम आज़ादी ने, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि नौजवानी वो जो है ना पावरफुल सेगमेंट है आपकी सोसाइटी का, आपकी पॉपुलेशन का, जो कुछ सब कुछ कर सकता है। जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और उसी कंफर्ट जोन के अंदर रह रहे हैं। हर शख्स ये चाह रहा है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब कर ले। आप उसके लिए मैदान खुला छोड़ दें, वो करके दिखाएगा। आज हम सारा जो है ना मुल्क परेशान है कि इसकी जो ना इकोनॉमिक हम बेहतरी कर सकते, हम नहीं कर सकेंगे इसको। ये जो आज का नौजवान है ये करके दिखाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये 21st सेंचुरी है और इसमें सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम इससे बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। आपने देखा होगा कि अनफाल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोयटा में वो वाहिद इदारा है जिसने सबसे पहले अपने डिजिटल चैनल्स बनाए थे कोयटा में। अदनान साहब, आपने बलूचिस्तान के नौजवानों को करीब से देखा, फीमेल हैं या मेल हैं, तो करियर काउंसलिंग भी की है, आपका इतना अर्सा आपका एक तजुर्बा है, तो उनके बुनियादी या मसाइल क्या हैं? असल में पोटेंशियल तो है लेकिन सबको ऐसे मौके मुयसर नहीं। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद है कि उनके लिए रास्ते हमवार करना, उनको माहौल देना ताकि वो जो रह गए हैं वो भी उनके सिर्फ में शामिल हो जाएं। तो आपने करीब से नौजवानों को देखा, खासकर बलूचिस्तान के, उनके बारे में सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मसला ये है कि हमारे नौजवान 21st सेंचुरी के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड चल रहा है उसके अंदर वो चेंज चाहते हैं और चेंज लेकर भी आ रहे हैं। और हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जो आउटडेटेड है शख्सियात जिन्होंने पहले चीज़ें देखी थी लेकिन वो चीज़ें अब उस तरह नहीं चल रही, तो वो आउटडेटेड जो सिलसिला है उसके अंदर हमें जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। आउटडेटेड से मुराद ये है कि वो पिछला तालीमी निज़ाम जो है वो प्लस जो पहले के दौर में जिस तरीके से कमाई के रास्ते होते थे कि जी मैंने अगर जॉब करनी है तो बस मैंने जॉब ही करनी है। मैं आपको बलूचिस्तान की एक अजीब अपना ही केस स्टडी बताता हूँ। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए जिन्होंने मैरिज के हवाले से मुझसे सवाल किया, गाइडेंस के हवाले से पूछा कि सर हम शादी करना चाहते हैं, तो मेरे घर वालों में जब एक फीमेल थी उसने कहा कि सर मेरे घर वालों ने रिजेक्ट किया, कहा कि जाओ गवर्नमेंट सर्वेंट अगर होगा तो हम अपनी बेटी देंगे उसको शादी के लिए, वरना हम नहीं देंगे। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हुआ कि वो जो प्रपोजल जिस बंदे का आया था वो 1 महीने में 1 मिलियन रुपीस कमा रहा है ई कॉमर्स से, वो लड़का। और जिस गवर्नमेंट जॉब का उनके पेरेंट्स ने डिमांड की थी उसकी जो सैलरी है पर मंथ की वो 65,000 रुपए है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो लड़का ई कॉमर्स से 1 मिलियन कमा रहा है उसकी एनर्जी, उसका इनोवेशन, उसके आने वाले 20-25 साल इतने ग्रोथ के नज़र आ रहे हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे सोशल इकोनॉमिकल जो सेटअप है जो पुराना है उससे वो निकल नहीं पा रहे। अब वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। और हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान एक ट्रैवल एरिया है और हमारे बहुत सारे पश्तून और बलोच बच्चे बच्चियाँ हमारे पास जब आते हैं तो वो अभी तक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के सेटअप के अंदर से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम सही है गलत है, ये अलग डिबेट है, हम किसी वक्त और प्रोग्राम करेंगे इस पे। लेकिन मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं
और अपने पुराने रिवायात को छोड़ना भी नहीं चाहते, चेंज को कबूल भी नहीं कर रहे थे। मतलब वो चेंज को मतलब कबूल भी नहीं करना चाहते और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कोई रैशनल सोच है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। हर शख्स चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी बहुत ज़्यादा तरक्की करे, लेकिन जो दुनिया के लवाजमात हैं 21st सेंचुरी के, आप गूगल पे एक चीज़ टाइप करें, आप लिखें जी 21 टॉप इंपॉर्टेंट स्किल्स इन 21st सेंचुरी, आपको 15 स्किल्स खुल जाएंगे। अब इस 15 स्किल्स पे कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में इस 15 स्किल्स पे काम हो रहे हैं? मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि अनफाल में तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि किस कॉलेज यूनिवर्सिटी ने इन 15 स्किल्स, जो 21st सेंचुरी की 15 स्किल्स हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया, इवन ऑक्सफोर्ड भी सोच रही है कि हमारी डिग्री इतनी वैलिड नहीं है जितनी ये 15 स्किल्स वैलिड है, उस पर कौन काम कर रहा है? तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम असल में उस जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और उसी कंफर्ट जोन के अंदर रह रहे हैं। हर शख्स ये चाह रहा है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब कर ले, हालांकि हम खुद ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन हम ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए हर बच्चे के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट बनेगा, आप उसे ओपन चॉइस दें। हाँ, हम सॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, उसके बाद हम उस बच्चे से खुद पूछते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाह रहे हो, और उसके लिए उसको ज़रा थोड़ा सा उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। और अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई मसला नहीं, वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची चला जाए, जहाँ पे भी चला जाए, लेकिन हम उसे बांध के ना रखें, हम उस बच्चे को बांध के ना रखें, उसकी ग्रोथ को ना रोकें, पाबंद ना करें। तो ये पेरेंट्स जितने भी सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये 21st सेंचुरी है और इसमें सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम इससे बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। आपने देखा होगा कि अनफाल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोयटा में वो वाहिद इदारा है जिसने सबसे पहले अपने डिजिटल चैनल्स बनाए थे कोयटा में, और ये प्रोडक्शन हाउस शायद ही किसी भी इदारे का हो, लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि आने वाले दौर में क्या होने वाला है। इवन हम टिकटॉक पे भी जा चुके हैं, वायरल हो चुके हैं, हर जगह वायरल हो चुके हैं। उसकी वजह ये कि मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे नौजवान को वो चेंज चाहिए, जो चेंज पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की चेंजेस की वजह से हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो पेरेंट्स के दरमियान में और नौजवानों के दरमियान में इतना कम्युनिकेशन गैप है कि वो कम्युनिकेशन गैप जो है फ्रस्ट्रेशन की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर गया। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ उनकी जो है डिस्कशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, क्योंकि वजह ये कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है और वो नए दौर में जदीद दौर की चीज़ें सोचते हैं। मेरे पास तो ऐसे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए जिनके पेरेंट्स को टच मोबाइल यूज़ करना नहीं आता था, और मज़े की बात बताऊँ कि पेरेंट्स अपने सारे आइडियाज़ उन पर मुसल्लत कर रहे हैं जिनको खुद टच मोबाइल का भी पता नहीं है। तो अब आप देखें ना कितना बड़ा इशू है ये। मतलब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे नौजवान चेंज होते जा रहे हैं और उनके फैसले भी हमें समझने पड़ेंगे कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो किस पैमाने पे ले रहे हैं। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ग्रोथ की तरफ आना पड़ेगा और नौजवानों को भी उस ग्रोथ जोन पे लाना पड़ेगा। ठीक है, हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, कम से कम वो अपने बच्चों में को आज़ाद छोड़ दे कि वो ट्रांसफॉर्म कर ले। ठीक है, अब एक बंदा है जिसने सारी ज़िंदगी जिस तरीके से वो पढ़ा और जहाँ पे भी वो अपने बच्चों को उसने जो है एक पोजीशन तक पहुँचा दिया, लेकिन अगर उसे उस पोजीशन से आगे की नॉलेज नहीं है तो वो एक्सपर्ट से आके नॉलेज ले, बजाय इसके कि वो अपने राय जो है उन पर मुसल्लत कर दे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को आज़ाद छोड़ा जाए, उनको गाइड किया जाए। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कि उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उनको एक स्कोप देना चाहिए ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग करके जो है वो करें। और इसके बाद लाजमी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में कामयाब भी होंगे, क्योंकि वजह यह है कि सक्सेस तो उसी वक्त मिलती है जब आप बहुत दफ़ा गिरते हो, और ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हो जाए। अब जैसे फॉरेक्स है, इस वक्त मेरा एक स्टूडेंट है जो फॉरेक्स से $1 से $1000 उसने कमा लिया है। अब आप मुझे बताएं कि $1000 कोई मुझे बता दे कोई जॉब अगर उसको $1000 दिला सकती है? कभी नहीं दिला सकती। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये भी एक फील्ड है बहुत बड़ी, तो इसको मद्देनज़र रखना चाहिए, वरना हमारी सोसाइटी का पूरा सेटअप जो है वो कभी भी ग्रोथ डोमेन में नहीं आएगा, वो हमेशा से नीचे जाएगा। यही वजह है, सर बैठे हैं, सॉरी, मतलब हमने देखा है कि ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के डिपार्टमेंट है इनकी जो तनज़्ज़ुली हुई है
फॉर द लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स जो बहुत ज़्यादा रैपिड हुई है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मॉडर्न दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, या उसके निस्बत पब्लिक सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पा रहा। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो डिजिटल इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज से वो चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। इवन कि अब तो लर्निंग में भी, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज होती जा रही है। तो हमें इस चेंज को समझना पड़ेगा और इस चेंज के लिए अपने नौजवानों को पहले से तैयार करना पड़ेगा। ये बहुत, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त। जी सामीन, चेंज की कबूलियत लाजमी है। लाजम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना है तो लाजम मॉडर्न या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल और ज़िंदगी के और पैमाने भी बदल लेने चाहिए। जी दोस्तों साहब, आप और आज के हालात के मुताबिक जब आप तैयारी करते थे, एग्ज़ाम की तैयारी की, उस वक्त ये सहूलत मुयसर नहीं थे, डिजिटल दौर नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं था। और आज के दौर में सहूलत भी ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ तमाम नौजवान उसे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो आप अपना एक रोल मॉडल है नौजवान के लिए कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिश मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं। तो आप अपने तजुर्बात का भी बता दें लोग, हमारे नौजवानों को, और आज के दौर से किस तरह इस्तेफ़ादा करें। जी देखिए, माजरत के साथ नौजवान एंटरटेनमेंट ना करे तो नौजवान है ही नहीं हो। लेकिन बैलेंस करना ठीक है ना, हाँ बैलेंस करना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। यही चीज़ होती है ना कि वो आपका जो सीनियर जनरेशन है वो थोड़ा सा आपको गाइड करना शुरू कर देता है, अपना तजर्बा बता देता है कि मैंने डिसबैलेंस किया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, सूरह रहमान में शायद आयत नंबर 7 या 8 है, उसमें इस चीज़ का जिक्र है और बहुत वसी माने है उसके, कि हमने बैलेंस क्रिएट किया। हमारे अक्सर लोग समझते हैं कि शायद वो तराजू वाला बैलेंस और नाप तोल वाला के कम जो है ना पल्ला डाल के सामान डाल के छोटा वाला पल्ला इस्तेमाल न कर लें, वो नहीं है। ये बैलेंस एज ए होल बैलेंस है। टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने जो बैलेंस क्रिएट किया हुआ है आप उसको फॉलो करो। अल्लाह ताला ने कह दिया है कि रात मैंने खामोशी इख्तियार करवाई, एक स्याह चादर डाल दी ताकि तुम आराम करो, और दिन को रोशन इसलिए किया ताकि तुम जाकर एक्टिव रहो। ठीक है ना, और वहाँ पे आप एक स्टूडेंट की हैसियत से भी एक्टिव रहो, एक इकोनॉमिक एजेंट की सूरत में भी जो है ना एक्टिव रहो, आप एक एक्टिव इंसान रहो। तो अगर इस बैलेंस को जवान सही कर दे ना, कि रात को सोने के लिए महसूस कर दे और दिन को जो है ना अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपने वक्त की रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके अपने ख़ानदान की रिक्वायरमेंट है, उसकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए करे, मेरे ख्याल में वो डिसिप्लिन हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जो है ना आप दर्ज दिया है, वाक़ईदा कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है कि आप अपने पूरे दिन के औकात को कैसे जो है ना तकसीम करो। अल्लाह ताला ने मना नहीं किया है कि आप खुशियाँ ना मनाओ। उसके लिए एंटरटेनमेंट में आप जाएँ, आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें, ठीक है, लेकिन उससे सबक भी हासिल करें। सोशल मीडिया बड़ा पड़ा हुआ है, उसमें आपको जो है ना बड़े लेसन लर्निंग जो है ना आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे गाने मिल जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे एनिमेशंस मिल जाएंगे। ठीक है ना, और बहुत सारे नौजवानों ने उन एनिमेशंस को क्रिएट किया हुआ है, बहुत सारे वीडियो गेम्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं उनको। और आजकल तो इवन खामखा की जो ना वीडियो गेम्स नहीं है, हम समझते हैं हमारा जो है ना जो क्या है एक जो जनरेशन है हमारी, क्योंकि हम खुद रहे ही नहीं हैं, हम ये समझते हैं कि जो ना बच्चे वीडियोस देख के, एनिमेशंस देख के वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। और कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने अपने बच्चों और अपने फैमिली के नौजवानों को कहा कि सारा दिन जब वो मुझे दिखाते हैं, मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम आदि ये थे कि कोई किताब सामने है और उसको हम पढ़ें और बैठ कर रट रहे हों, तो वो हम समझते हैं कि पढ़ाई है। वो पढ़ाई नहीं है। इन नौजवानों ने इस सोशल मीडिया को इतना भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है, चाहे वो अपने बिजनेस के हवाले से हो, ई ट्रेडिंग के हवाले से हो, वो अपनी तालीम के हवाले से हो। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो आज का नौजवान है हमारे दौर के नौजवान से बहुत ज़्यादा आलिम है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आज का नौजवान जो है सुस्त है, सुस्त नहीं है।
ठीक है, हमने जो ना एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर दी है जिसमें जो ना बोलना जुर्म है, सोचना जुर्म है, और उस सफोकेशन की वजह से वो परेशानी में मुब्तला है। हमने क्या किया, हमने रोजगार भी थ्रू कंप्रोमाइजेशन करते हैं, रिश्वत लेके रोजगार देते हैं, रिश्वत लेके पास करवाते हैं। वाकयात हुए हैं यहाँ पे, जवानों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं क्योंकि प्रोफेसर साहब ने एग्ज़ाम नहीं लिया, प्रोफेसर साहब ने एग्ज़ाम दे के ज़बरदस्ती फेल कर दिया, बच्चों ने खुदकुशी कर ली। वो इस जनरेशन का कसूर नहीं है, उस नौजवान का, वो हमारी जनरेशन का कसूर है। ठीक है ना, इनको हम आज़ादी दे, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि नौजवानी वो जो है ना पावरफुल सेगमेंट है आपकी सोसाइटी का, आपकी पॉपुलेशन का, जो कि सब कुछ कर सकता है। आप उसके लिए मैदान खुला छोड़ दें, वो करके दिखाएगा। आज हम सारा जो है ना मुल्क परेशान है कि इसकी जो ना इकोनॉमिक हम बेहतरी कर सकते, हम नहीं कर सकेंगे इसको। ये जो आज का नौजवान है ये करके दिखाएगा आपको, ये आपको करके दिखाएगा कि जीडीपी बढ़ती कैसी है, ये आपको करके दिखाएगा कि जो ना आपका ट्रेड को सरप्लस कैसे किया जा सकता है, ये आपको करके दिखाएगा कि आपकी करेंसी की वैल्यूएशन कैसे करवाएगा। ये करके दिखाएगा और इनमें पोटेंशियल मौजूद है। और उन्हें जहाँ जहाँ पे हमारा नौजवान हमारी पाबंदियों के चुंगल से आगे निकला है ना, उसने सबको हैरान करके दिखाया है। एक मलाला यूसुफजई याद है ना, हमने उसकी कदर नहीं की, दुनिया ने उसको नोबेल प्राइज दे दिया। और भी बहुत सारे जवान हैं हमारी, जिसको कहते हैं ना कि पसमानदा बलूचिस्तान है, यहाँ पे भी आपको जवान लड़के लड़कियां ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानता है, हमसे बेहतर सोचता है, हमसे बेहतर प्लान करता है। ठीक है ना। सो मेरे लिए मैं नहीं समझता कि आज का नौजवान मेरे जो है ना एडवाइसेस का मोहताज है, वो मुझसे ज़्यादा वाइज है। हाँ, मैं उसको एक जगह पे करके मैं समझता हूँ कि मैंने जब ये 10 साल पहले किया था, 15 साल पहले किया था, तो मुझे ये नाकामी हुई थी, उसका मैं जिक्र ज़रूर उसके साथ करूँ। एंड लेट हर हिम टू चूज इज हर पाथ। और मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे वालिद साहब बड़े पढ़े लिखे मशहूर, आपने जिक्र किया, प्रोफेसर, राइटर। उन्होंने, हम 7 भाई बहनों में 4 बहनें और 3 भाई, कभी नहीं कहा कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने प्रोफेसर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने बिजनेस करना है। उन्होंने उनका पहला ऑप्शन ये था कि खुद सोचे। उससे क्या हुआ, हमारे किसी के जहन में कतगने नहीं थी। पेरेंट्स ने हमारे दिमाग में नहीं बिठाया कि बेटा तुमको बस इस दायरे में काम करना है। नो, उन्होंने कहा सोचो, ये लिमिट है तुम्हारी, ये एनर्जी है तुम्हारी, सोचो। हाँ, गलत बनने नहीं दूंगा, ऑप्शन बहुत है लेकिन गलत बनने नहीं दूंगा। मैं आपके जहन में अपना जो है ना क्यों एक दायरा डाल दूं, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट बना था तो मैं ज़रूरी है कि मेरा बेटा भी ब्यूरोक्रेट बने। क्यों बने भाई? पीपल हेट ब्यूरोक्रेट्स, क्यों बनाऊं उनको मैं? ठीक है ना, दुनिया ने तरक्की की है, ब्यूरोक्रेट्स की बेस पे तो नहीं की है। ठीक है, एक प्रोफेशन है, लाजमी जुज़ है आपकी जो ना निज़ामात का। ठीक है, उसको अच्छा होना चाहिए, उसको एक बड़ा अखलाकी तौर पे बेहतर होना चाहिए, उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, उसको इनोवेटिव होना चाहिए, उसको अच्छा इंसान होना चाहिए, उस तरह का बना के दो। ठीक है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं। ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन बहुत है, बल्कि उन जगहों पे शायद हमारी नज़र नहीं जाती है, जवानों की नज़र जाती है। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त नौजवानों की लाज़िम नज़र है, उनका अप्रोच है, और आजकल इंटरनेट से इस्तेमाल करते हैं।